आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें नूर मुकद्दम कत्ल केस के वर्डिक्ट के ऊपर थीं। आज 1:30 बजे आने वाला कोर्ट का डिसीजन, जिसमें ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुना दी गई है, उसने काफ़ी पाकिस्तानियों में एक खुशी की लहर तो दौड़ रही है। लेकिन यहाँ पे बात जो एक पहलू हम सब भूल रहे हैं वो ये है कि क्या ये वर्डिक्ट के ऊपर हमें खुश होना चाहिए या फिर हमें इसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने होंगे कि हाँ ठीक है, आज इसका वर्डिक्ट तो आ गया है, लेकिन क्या ये वर्डिक्ट अपने अंजाम तक पहुँचेगा? क्या ज़ाहिर जाफ़र बाकी लटकाया जाएगा? हेलो एंड वेलकम टू द correspondent.pk। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं कि इस ज़ाहिर जाफ़र के वर्डिक्ट आने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या अपील कर सकता है ज़ाहिर जाफ़र और उसकी फैमिली। ज़ाहिर जाफ़र को ना सिर्फ मर्डर बल्कि रेप और किडनैपिंग के केस में भी सज़ा मिली है। लेकिन इस केस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें अब नोटिस करने वाली है वो ये है कि ज़ाहिर जाफ़र के पास 30 दिन का टाइम है जिसके अंदर वो एक हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने इस वर्डिक्ट को। और हम लोग बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो और उनकी फैमिली ये केस ज़रूर अपील करेंगी। अब इस अपील के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसको उसकी सेंटेंस जो है वो हो सकता है कि डेथ सेंटेंस से कम करके उम्र कैद कर दी जाए, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी। जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा था कि ज़ाहिर जाफ़र ने बड़ी कोशिश की, वो कोर्ट बार बार आते रहे, जिसके अंदर उन्होंने ये शो कराने की कोशिश की कि उनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। अडयाला जेल के हॉस्पिटल ने उनको ये डिक्लेयर किया था कि ही इज़ मेंटली स्टेबल, लेकिन उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स और वो खुद अभी भी कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से ये प्रूफ करें कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। और बाय लॉ इन पाकिस्तान अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि द कल्प्रिट इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, तो फिर आपको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। तो हाँ, ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी कोर्ट ने सारे सबूत और गवाह और इतना लंबा ट्रायल करने के बाद ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत सुनाई, जो कि सुनानी भी चाहिए थी, जिस बुरे तरीके से उन्होंने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था। लेकिन अभी जब तक ये केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, जब तक ये वर्डिक्ट अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इसके बारे में खुशी मनाना आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई है। क्योंकि अभी इसके अंदर एक और चीज़ ये भी है कि अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि ही इज़ मेंटली अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली उसको डेथ सेंटेंस नहीं होगी, हो सकता है उसको उम्र कैद हो जाए। और जब इतने साल गुजर जाएंगे तो हो सकता है कि जब ये केस पुराना हो जाए, जब ये केस खबरों से गायब हो जाए, तो वो अपनी उम्र कैद भी पूरी ना करें और जेल से जल्दी बाहर आ जाएं। सो अब 30 दिन का वक्त है। अब देखते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र कब इस केस को अपील करेंगे और वो किस पहलू से अपने आप को अब बचाने की कोशिश करेंगे।